बना दिया गया। फिर आपको वो जीवात्मा का जौहर है, जो कुछ भी खेल तमाशा उसी जीवात्मा का। अगर मान लो कि अगर ना आए माँ के पिंड पर बैठे नहीं तो ये वैसे ही रहेगा, मर जाएगी। या ऑपरेशन करके उसको निकाल दीजिए, उसको पिंड को, सूरत नहीं आएगी। माँ को मालूम रहता कि अब आ गई, उसमें आते ही ऐसे हरकत करती है, ऐसे कूदती है पेट में। और माताएं जाती है तो गुदगुदी लगती है उनको, तब माताएं जिंदा रहती, चुपचाप रहे मर जाए। बच्चा अगर कूदे फांदे नहीं पेट में वो तो मर जाएगी, वो ऐसा रहे तो बच्चा माँ जिंदा नहीं रह सकती। तो कूदता उसकी गुदगुदी से माँ रहती है आराम से, तब तकलीफ। और जिन माँ के सूरत नहीं आती है और उनके वो पिंड बन जाता है तो बिना ऑपरेशन के तो मर जाएगी। तो ऑपरेशन करो, जल्दी निकालो उसको, तो निकलता है वो मात का लोथड़ा जो तैयार होता है वो ऐसा होता है। तो मंदिर है, जब तक ये रौनक है तब तक उसी सूरत की है, और सूरत निकाल के अलग खोल है, मतलब खत्म हो गया। असली मंदिर ये है, असली मस्जिद ये है जिसमें 24 घंटे वो बांग देता है, वो आवाज़ देता है, वहाँ उसका कीर्तन हो रहा, अखंड कीर्तन हो रहा, बोल रहा, तुमको बुला रहा। लेकिन तुम इस मंदिर में उसका कोई मतलब ये है कीर्तन नहीं करते हो। जब अखंड कीर्तन हो रहा है तो उसके मंदिर में पहुँचो, हर वक्त कीर्तन करो खूब अच्छी तरह से। और सन्मुख आरती, यानी उसमें तो कोई दिया है नहीं, तो ऐसा दीपक पकड़ो जिसमें तेल बत्ती न डालना पड़े, और तुम उसकी आरती करो। सूरत से आरती होती है, आँख ऐसी आरती, आँख देखती है उससे आरती करती है। वो दिया या नहीं रहता वो, क्योंकि सूरत में तो प्रकाश है। अब प्रकाश हो गया है मिट्टी में लोप, अब इससे मिट्टी से निकाल करके अलग किया तो यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ सूरत का प्रकाश सिमट करके आ गया तो ये सब प्रकाश है, कूड़ा कचरा हट गया तो प्रकाश ही प्रकाश है उसमें। वो आरती करती है, और उसकी आरती करेगी खुश हो जाएगा। जहाँ दृष्टि को भाई कहाँ आरती हो, बस वो खुश हुआ, और खुश हुआ, खुश हो गए, मुँह खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, चले जाओ। ये है मंदिर, मस्जिद ये चर्च है, ये है मतलब। और आपको इधर उधर उधर में कुछ नहीं। तो ये तो बहाना है कि चलो वहाँ देखे आगे भाई क्या मिलता है, असली चीज़ मिलेगी आपको। अगर किसी चीज़ के बहाने से, कोई पेड़ हो कोई हो बहाने से अगर बड़ी चीज़ मनुष्य मंदिर में मिल जाए तो बस हम बोले ठीक है, फिर तो हमारा कल्याण हो ही गया। और ये चीज़ नहीं मिली तो कहीं जहाँ जहाँ यहाँ चाहे कहीं भी भटको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने आज एक स्त्री का घर पहुँचने का पूरा हवाला यानी दे दिया है। तो बहुत यानी वर्णन तो बहुत है, लेकिन उसको संकेत में आपको समझा दिया। उसने भी पाया, औरों ने भी, सैनी ने भी पाया, औरों ने भी पाया। तो जिनको पाया तो अब इतने दिनों में क्या सुनाएंगे, तो सालों की गाथा कि किसका किसका प्रमाण देंगे। तो लोगों ने पाया, हम ये कहते तुम भी पा सकते हो, हम ये तो नहीं कहते आप नहीं पा सकते, आपको नहीं मिलेगा। रास्ता मिल जाए और जानने वाले राह बताने वाले मिले, आपको मिल जाए। और नहीं मिलेंगे राह जानने वाले, देखने दिखाने वाले, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंधा आदमी क्या दे सकता है, जो जानकार सुझाका होगा वो देगा सीधा सीधा। इसलिए 10% लोगों के कान में भनक पड़ी है। 100 आदमियों में 10, फिर सुन लो, 100 आदमियों में 10% उनके कानों में भनक पड़ी है। तो उसका ये है देखा। अच्छा 25-30% पड़ जाए कान में, बाकी आप 100 में छोड़ दीजिए 70%, 30% पड़ जाए तो क्या होगा, वो तो सोचने की बात। और इससे खड़खड़ा जाएंगे लोग। ये चीज़ ऐसी होगी कि जिसको कभी आपने सुना नहीं, और सोचने के लिए बात हो जाओगे, सोचने समझने के लिए बात और लेने के लिए बात, और फिर तुम इसी में झोली फैलाओगे कि हमको मिल जाए। लेकिन जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक ये चीज़ आएगी नहीं और जगोगे नहीं, तो क्या हम कहाँ आए थे, क्या करने आए थे, जब तक नहीं तुम नहीं जागते हो तब तक तो सो रहे हो मोह निशा रात्रि में। ये मोह निशा रात्रि है, इसमें मोह की इस निशा पर्दे में सो रहे हो। और अगर कहीं जगाने वाला आ गया और जगा दिए जगह तो चिल्लाओगे, तो लोग रोएंगे। तो ऐसा है, तो इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं। सब अपनी अपनी सब क्षमा करना। पहले तो जब लोग आते तो लोग कहते हैं गरीब है,
गरीब है। अब वही जो चिथड़े पहनते थे, फटे कपड़े, और वो आते थे तो लोग कहते हैं अरे कहीं इकट्ठा कर लिया बाबा जी ने, अब बात बताओ उनको सुना रहे। अब वो गाड़ियों पर आ रहे चढ़ कर, यही फटे कपड़े पहनने वाले गाड़ियों में चढ़ के, और जगह जगह टेंटों में देखिए कितनी गाड़ियाँ, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ। अब आप देखिए कि पहले चिथड़े वाले थे, तो ये दूसरे थोड़ी वही चिथड़े वाले हैं, चिथड़े वाले गाड़ियों पर चढ़ के आ रहे हैं। ये अभी सेठ साहूकार नहीं, चिथड़े वाले। तो आप समझते हो अरे भाई यहाँ तो अमीर ही आते, चिथड़े वाले अमीर तो कोई बात तो जरूर है। अब ये भी नहीं सोच सकते हो। तो असल में इसी को कहते हैं बरकत, कि वजन भी करो, काम भी करो, ईमानदारी मेहनत से करने लगोगे तो बरकत मिलेगी, बरकत मिलेगी, तरक्की हो, शारीरिक तरक्की और आत्मिक तरक्की, दोनों तरक्की हो जाएगी। और बरकत चली तो रो तो रहे सेठ साहब का कि कारखाना बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, कुछ नहीं हो गया, और उन्होंने लिख करके दे दिया हम तो बिल्कुल भिखारी हो गए। तो मतलब ये है कि अब इनके पैसे जो है वो नहीं है, और एक भी कहीं निशान को भी कारखाना नहीं है, और वो मतलब आपके शेयर बिक रहे हैं। क्षमा करना, अरे माफ कीजिएगा आप, यानी कहीं भी एक निशान को भी नहीं, और कागज पर शेयर है और इतना मुनाफा, और आप एकदम अंधे बनकर और शेयर खरीदे 10 रुपए का 20 का जो भी, और खरीद लेते हो तुम इतने इतने, और उसके बाद में घाटा हो गया, बस ले गए उससे, कोई एक पैसा मिला भी वही लोग लालच में पड़े, लोग जरा भी विचार नहीं हुआ कि ईमानदारी मेहनत से काम करे उसमें हम पलेंगे फूलेंगे, बस लाखों करोड़ों रातों रात में आ जाए। तो रातों रात में आ गए, ठग तो गए, ठग तो लिया, ठग गए, एक सुर्रा मार करके उसमें तो विश्वास किया और ठग गए। और कई कारखाना में कोई एक चीज नहीं बनती हिंदुस्तान में, और शेयर बिक रहे हैं। बताइए आप, अब क्या किया? हमने कहीं एक को रोका, हमने वैसे भी रोका, हमने कहा तुम मत करना, नहीं तुम फटीचर हो जाओगे अगर तुम ऐसे लोगे। अरे वो कहीं कुछ नहीं है, वैसे झूठा मामला है। आखिर में जब वो मान गए तो कुछ दिनों के बाद सब निकल गया, वो निकल गई बिल्कुल। अरे कह लगे बचा लिया आपने, अगर आपकी बात न मानते लालच में तो मर गए होते। अब ये बात है तो एक दो बात है, एक दो कहानी किससे सुनाई जाए, इसलिए वो बात विवेक की रखो कि भाई ईमानदारी मेहनत से काम, खेती, दुकान, दफ्तर का सब करो। कोई मना करता है, सब ईमानदारी तो फलोगे फूलोगे, फिर इसमें बढ़ती होगी। और नहीं तो जितनी ही बेईमानी हो, जितना ही अधर्म, उतना ही खिसकता चला जाएगा। और फिर मतलब विदेश के देखते नहीं कितने लोग सब घाटे में, विदेशी कंपनियां तो बताइए शेयर नीचे चला गया, वहाँ सब घाटे में। तो बताओ क्या तो विदेश भी घाटे में, देश भी घाटे में, जनता भी घाटे में। जब हम चिल्लाते थे कि भाई तुम्हारे पास नहीं रहेगा, चंडी अपना काम कर रही है, तब तुम बाबा जी की बात को नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जानते। अब सारे विश्व में जब अर्थ की कमी आए तो कहाँ गया ए बाबा जी, किधर चला गया? अब बाबा जी से पूछो तो बाबा जी उसके बाद बतरा भी 5 वर्ष में बैठे, यहाँ पूछ लो, यहाँ पूछ लो, आगे तो चला गया। सब दर्द गरीब हो गए। तुम नहीं जानते हो चंडी का हाल कि वो क्या करती है? पहले क्या करेगी? गरीब बनाएगी, सब देशों को गरीब बना देगी। सब लोग कहेंगे अमीर गरीब सरकार, जो भी सरकार होगी जिस देश में, कहेंगे भाई पैसा कहाँ चला गया। उसके बाद में अन्न की कमी करेगी। अब सुन लीजिए 3 ही आंकड़े हैं, पहले तो पैसा गया, फिर अन्न की कमी करेगी। तो लोग कहेंगे कि अरे हमारे पास अन्न नहीं है, तो कहेगा नहीं तुम्हारे नहीं जाएगा, हमारे यहाँ कम पड़ जाएगा। समझ गए? अगर ज़्यादा हुआ तो दे दिया, और तो फिर उसके यहाँ भी कम। तो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम तो कहे हमारी जनता मर जाएगी, तो अब जो कुछ हो जाए तुम अपने देश को संभालो, हम अपने देश को संभालो, ये फिर यहाँ भी कमी हो जाएगी। तो अन्न की कमी उस देश में, उस देश में, उसमें, और फिर वो लड़ाई करा देगी। तो बस आप समझ लीजिए, आप ये 3 बातों में मंत्र है, ये इंसानी मंत्र 3 बातों, फिर क्या करोगे आप? पहले सोच लो। अब इसके आगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो चंडी अपना काम सब कर रही है। चंडी एक बहुत बड़ा देवता है, ये बाहर की चर्म आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो तो दिव्य आंख से दिखाई देता है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और सब जगह काम कर रहा है, सब जगह।
बस मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। और वो अपने काम में अब सफल है और काम कर रही है, सब धीरे 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 वहीं ले जाएगी आप। और आपसे ये कहा जाता है कि तुम ठीक समझ जाओ, ईमानदारी मेहनत से काम करो जो कर रहे हो, उसमें तुमको पूरा पड़ेगा। और पूरा पड़ेगा, कपड़े, खाना, ये वो बचत सब बाल बच्चों के लिए, सबके लिए, तो तुम वो बात सुनते रहिए। हम इसे हाथ कैसे मिले, ऐसे कैसे मिले किसी तरह से, इसको कब मार दे और ले जाए इसका, ये सब में हविस लगी हुई। तो ये हविस क्या है? वो तो पर्दा है, वो तो चला जाएगा। पर्दा किसी कैसे हाथ में आता है, कुछ नहीं। इधर से हविस आई और इधर चली गई तो किधर गया? हम तो बहुत ले आए थे, किधर का चिल्लाओगे, चिल्लाते ही वो किधर चला गया, ऐसे ही। तो हविस है, हविस मार दे रही। तो इसलिए मेहनत ईमानदारी से करो, मालिक बरकत देगा। और बरकत में बढ़ोतरी, बरकत माने बढ़ोतरी, ये परमार्थ की और स्वार्थ की, शारीरिक ये जो सामान है शरीर रक्षा के लिए, उसकी बढ़ोतरी, यानी ईमानदारी।